डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा बीजेपी से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर हिसार से आ रही है। क्या हिसार बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर ये सिर्फ चाय और लड्डू के जरिए की गई डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? दरअसल हिसार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज 11 मंडल अध्यक्षों के सामूहिक इस्तीफे की खबर और एक लेटर वायरल हो गया। आनंद फानन में हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष और हिसार प्रभारी जवाहर सैनी हिसार पहुंचे। बंद कमरे में मैराथन बैठकें हुई। नाराज नेताओं को चाय पिलाई गई, लड्डू खिलाए गए, भारत माता की जय के नारे लगवाए गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया कि इस्तीफा तो फर्जी था, किसने भेजा इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ फर्जी था तो बैठक में 3 मंडल अध्यक्ष क्यों नहीं पहुंचे? आखिर हिसार बीजेपी में अंदरूनी कलह की ये आग कैसे लगी? मंगलवार की शाम हिसार के बीजेपी दफ्तर में अचानक हलचल तेज हो जाती है। हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष और हिसार प्रभारी जवाहर सैनी अचानक हिसार पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और मकसद बिल्कुल साफ था, पार्टी के भीतर उठी बगावत की चिंगारी को बुझाना। हिसार में बगावत की खबर मिलते ही संगठन हरकत में आया। डैमेज कंट्रोल के 3 स्तर पर बातचीत की रणनीति बनाई गई। पहला चरण, जिला प्रभारी जवाहर सैनी ने नाराज मंडल अध्यक्षों से एक एक करके अकेले में बात की। दूसरा चरण, स्थानीय विधायक और जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ ने व्यक्तिगत तौर पर संवाद स्थापित किया। और तीसरा और आखिरी चरण, शाम करीब 4 बजे एक संयुक्त महाबैठक बुलाई गई। इस 15 मिनट की महाबैठक में जिला प्रभारी जवाहर सैनी, जिला अध्यक्ष आशा खेदड़, विधायक रणधीर पनिहार, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और जिला मंत्री कृष्ण सरसाना एक साथ टेबल पर मौजूद थे। बैठक का माहौल हल्का करने के लिए संगठन ने पुराने और आजमाई हुई रणनीति अपनाई। पहले नाराज मंडल अध्यक्षों को गर्मा गर्म चाय पिलाई गई, फिर मुंह मीठा कराने के लिए लड्डू खिलाए गए और अंत में सभी से भारत माता की जय के नारे लगवाकर एकजुटता दिखाने वाला फोटो सेशन कराया गया। लेकिन तस्वीरों के इस खुशनुमा माहौल के पीछे की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। दरअसल जिला अध्यक्ष के बुलावे पर एक भी मंडल अध्यक्ष मीटिंग में आने को तैयार नहीं था। बाद में विधायक रणधीर पनिहार और पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने मध्यस्थता की, तब जाकर 13 में से 10 मंडल अध्यक्ष पहुंचे। ये 3 मंडल अध्यक्ष मीटिंग से नदारद रहे। विनोद कुमार उकलाना मंडल, मोहनलाल अग्रोहा मंडल, बजलिट फोगाट स्वागड़ा मंडल। 3 अध्यक्षों की गैर हाजिरी ये साफ इशारा कर रही है कि ऑल इज नॉट वेल। अब जरा समझिए कि विवाद की असली वजह क्या थी। प्रदेश अध्यक्ष के नाम लिखे गए जिन लेटर ने बगावत का बिगुल फूका था, उसमें जिला नेतृत्व पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। पत्र में लिखी गई मुख्य बातें, संवाद की कमी और तानाशाही। जिले में लंबे समय से संगठनात्मक संवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। तानाशाही रवैये से समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। शिकायत पर उल्टा एक्शन। जब मंडल अध्यक्षों ने वरिष्ठ नेताओं से मिलकर शिकायत दर्ज कराई तो समाधान करने के बजाय बिना नोटिस दिए 3 मंडल अध्यक्षों को पद से हटा दिया गया। आज सम्मान की चोट। कार्यकर्ताओं ने लिखा कि संगठन में मैसेज गया है कि सच बोलना और आवाज उठाना सही सजा की वजह बन सकती है। मंडल अध्यक्षों का कहना है कि उन्होंने ये कदम किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाया है। बैठक खत्म होने के तुरंत बाद बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई बगावत नहीं है, सब परिवार का हिस्सा है। जो पत्र वायरल हो रहा है वो मंडल अध्यक्षों ने लिखा ही नहीं, इसकी जांच कराई जाएगी कि ये किसने भेजा। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या इस मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, तो उन्होंने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताकर टाल दिया।
और कहा कि जांच संगठन के स्तर पर ही होगी। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब जिला अध्यक्ष आशा खेदर विवादों में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला के साथ उनका तीखा विवाद हुआ था। हिसार में बीजेपी की हार के बाद हाईकमान को सौंपी गई इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर आशा खेदर को कार्यकाल खत्म होने से 8 महीने पहले ही पद से हटा दिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें दोबारा जिला अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। तो ये है हिसार बीजेपी के भीतर चल रही सियासत का पूरा सच। एक तरफ जिला नेतृत्व का दावा है कि इस्तीफा पत्र पूरी तरह फर्जी है और सब कुछ ऑल इज वेल है। वहीं दूसरी तरफ बैठक में 3 मंडल अध्यक्षों की अनुपस्थिति और गुप्त बैठकों का ये लंबा दौर ये बताने के लिए काफी है कि राख के नीचे अंगारे अब भी सुलग रहे हैं। अब कई सवाल उठते हैं, क्या सिर्फ चाय लड्डू पिलाकर और फोटो खिंचवाकर अंदरूनी असंतोष को हमेशा के लिए दबाया जा सकता है? अगर पत्र फर्जी था तो संगठन अपनी ही पार्टी के लेटर हेड के दुरुपयोग पर पुलिस जांच से पीछे क्यों हट रही है? और क्या 7 अगस्त को होने वाले आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों से पहले हिसार बीजेपी इस कलह से पूरे तरह उभर पाएगी? आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।